जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने और इसे यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद जम्मू शहर में नाफिज दफा 144 पांचवें दिन हटा दी गई। जम्मू के डीसी ने इस बारे में ऑर्डर जारी करते हुए शनिचर 10 अगस्त से सभी स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत भी दे दी है। तो वहां पर हालात कैसे हैं जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजू केरनी का। राजू, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो हालात है वो कैसे हैं वहां पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज जो है ईद से पहले 8वीं जुम्मा था। जुम्मे की नमाज जो है बड़े आराम से यहाँ पे पढ़ी गई। कहीं से किसी जगह से भी, अगर राज्य के हम 20 जिले जो हैं 20 जिलों में कहीं पे भी कोई भी ऐसी घटना या हिंसा की कोई ऐसी वारदात जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई है। और बाकी जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है सांबा, कठुआ, जम्मू और उधमपुर, यहाँ पे भी जो कहा रिस्ट्रिक्शनें जो हैं वो हटा दी गई थी। खासतौर पे जम्मू में जो है आज शाम को रिस्ट्रिक्शनें हटा दी गई हैं। 144 जो है वो हटा दिया गया है। सांबा, कठुआ में उससे पहले भी हटा दिया गया है। जम्मू में स्कूल कॉलेजेस जो है वो कल से खोलना शुरू हो जाएंगे। उधमपुर में स्कूल कॉलेजेस आज भी खुले थे। तो देखा जाए तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये धीरे धीरे जो है इनमें लाइफ जो है सारी टोटल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कोई ऐसी यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है, ना यहाँ पे इन दिनों में कोई हिंसा हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, प्रशासन का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीजों पे जो है नजर रखी जा रही है। पूरे जो रीजन पे नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे बाकी जगहों पे नॉर्मलसी की रिपोर्ट्स आती जाएंगी तब तक जो है उस जगहों पे जो है ये कर्फ्यू ये जो 144 की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा ली जाएंगी। और उसके साथ साथ जो है स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे और जल्द ही जो है इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल हो जाएंगी। लेकिन ईद तक, चूंकि ईद और 15 अगस्त दोनों आने वाले हैं और आतंकवादियों की हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे मौकों पे, त्योहार के मौके पे जो कोई गड़बड़ की जाए, तो ऐसे देखते हुए एक्स्ट्रा विजिल जो है वो रखी जा रही है। प्रिकॉशंस बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि एहतियात के तौर पर अभी इसको रखा गया है क्योंकि आने वाले वक्त में 15 अगस्त है और इसके अलावा ईद उल अजहा भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो दहशतगर्द है वो इन सब मौकों की तलाश में रहते हैं और इसलिए एहतियात के तौर पर जो मोबाइल खदमात है अभी तक उनको ठीक तरीके से नहीं चलाया गया है। इंटरनेट जो है अभी भी बंद है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इसके अलावा जो बाकी की और जगह हमने देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी, जहां पर जुम्मे की नमाज भी अदा की गई है बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से। इसके अलावा गाड़ियां भी जाती हुई नजर आ रही है और स्कूल की आप बात कर रहे हैं कि कल से जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। क्या लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है? किस तरीके से वो खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो अभी जो लोगों से बात हुई है उनमें मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई जगहों पे जैसे जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, वहाँ पे लोग जो है उनका कहना है कि अच्छा ही हुआ है। कईयों लोगों को इस चीज की नाराजगी है कि हमारी शायद पहचान कहीं पे खत्म हो गई है, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे जैसे उनको इसका फायदा महसूस होगा उसके कम्युनिकेशन जो है उनको बढ़ जाएंगे। और खासतौर पर कल प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था वो जिन जिन जगहों पे लोगों के पास पहुंचा, जिन जिन लोगों ने देखा, तो उनको काफी हद तक ये मुतमिन लगे कि शायद हम जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, जो हमारे लिए हुआ वो ठीक हुआ। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब भी कोई नई चीज होती है तो हमेशा उसकी अपोजिशन भी होती है, उसके लिए कई आशंकाएं जो हैं लोगों के दिमाग में आ जाती हैं, दिल में आ जाती हैं। तो वो आशंकाएं जो हैं उनको निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आशंकाएं दूर हो रही हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण आज का है कि कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में कोई हिंसा नहीं हुई। नहीं तो आमतौर पे हम देखते थे कि हर बार जो है जब भी ये जुम्मे की नमाज होती थी और खासतौर पर जब ईद से पहले की जुम्मे की नमाज होती थी तो कहीं ना कहीं IS के फ्लैग दिखाई देते थे, भारत के बाल विरोधी नारे लगाए जाते थे। तो आज कहीं से भी कोई ऐसी आवाज नहीं आई है। तो इसमें साफ बात है कि लोगों को ये महसूस हो गया है कि जो देखो उसमें आम लोग तब भी शामिल नहीं होते थे, उसमें शरारती तत्व शामिल होता था, जो जहाँ तो पेड होता था या सरकारी जो पेड होता था या फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज का वर्कर हुआ करते थे। तो आज जो है वो उनमें से काफी को डिटेन भी किया गया। तो आज वो कोई भी ऐसा सीन दिखाई नहीं दिया। उससे साफ जाहिर है कि ये कुछ लोगों की जो थी ये प्लानिंग होती थी, जो इस तरीके का माहौल गरमा के रखते थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे दिन, लोगों को भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये उनके भले के लिए उठाया गया कदम है और नॉर्मलसी जो है जो रिस्टोर हो जाएगी। क्योंकि सरकार की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सभी जिलों की, उनका कहना है
ये टेम्परेरी जो है प्रोविजन था लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जैसा यहाँ से ये नॉर्मल सी होती जाएगी, वहां से ये सारी चीजें जो हैं हटा ली जाएंगी और सारे डिस्ट्रिक्ट जो है पहले की तरह नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहेंगे। चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हालात जो है और भी ज्यादा मामूल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए राजू केरनी आपका। जम्मू कश्मीर में दहशत और अलहदगी पसंदों की कमर टूटने के बाद अमन और उम्मीद की आस बढ़ने लगी है। वादी में अमन और चैन का नया सवेरा हो रहा है। स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। श्रीनगर में आज जुमे के हालात पुरअमन रहे, जहां पर रोड पर आवाजाही हो रही है। लोग अपने कामों से घरों से निकल रहे हैं और जम्मू कश्मीर से 370 हटने के 5 दिनों बाद की तस्वीर है, जहां पर इंतजामिया का कहना है कि जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे छोटी मोटी पाबंदियां भी हटा ली जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने जी सलाम से खास बातचीत में बताया कि लोग एक दूसरे के राब्ते में रहें, इसके लिए जगह जगह पर मोबाइल बूथ लगाए जा रहे हैं। सरकार ने ये सोचा है कि हर जगह वो टेलीफोन बूथ्स जो है हम सेटअप कर रहे हैं। वो इमीडिएटली कल ही उसकी डायरेक्शन होगी, वो आज से उसमें काम शुरू हो जाएगा और एक आध दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मैं आपको बताऊं, इसके अलावा जो डीसी ऑफिस में जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे हेल्पलाइन वगैरह भी लगाई है, जहाँ पे लोग आते हैं और वो बात करते हैं। और श्रीनगर में जुमे की नमाज तकरीबन सभी इलाकों में पढ़ी गई। हालांकि इस दौरान सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। छोटी छोटी मस्जिदों में, मोहल्ला मस्जिदों में जो नमाज जुमा है वो अदा हो पाई। जबकि आसपास के अस्पतालों के आसपास में जो पोजीशन वगैरह जो है वहाँ पर जिस चीज़ की कमी का एहसास लोगों को है उसे पूरा करने की डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जी, अब देखना ये होगा कि अगली तस्वीर 370 और 35A के इस बहस के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में देखी जाएगी। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, जहांगीर चौक, श्रीनगर, कश्मीर। श्रीनगर में आज भी एहतियातन पाबंदियां नाफिज रहीं, जहां पर पाबंदियों में हल्की नरमी बरती जा रही है और जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है। लोग अपने ज़रूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों पर किसी तरह की पाबंदी नाफिज नहीं है। वे अस्पताल और घर पर आसानी से आ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह पुंछ में भी दफा 144 लगा दी गई थी, ताकि पुंछ में किसी तरह की कोई नागहानी वाकया पेश ना आए। और पुंछ शहर के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब पुंछ के हालात पहले की तरह ही मामूल पर आ रहे हैं। आज पुंछ की सभी मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। इस दौरान उलेमा ने मिलकर आपसी भाईचारे को कायम रखने का पैगाम दिया। इस दौरान इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी तादाद में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी नमाज अदा की। वहीं अब्दुल रशीद शाहपुरी ने बताया कि हमने आज नमाज बिना किसी रुकावट के पढ़ी है, जैसे हम हर जुमे को पढ़ते हैं। उधर डोडा और रामबन की भी तमाम मस्जिदों में पुरअमन तरीके से लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतजाम था और लोगों ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद साथ अपने अपने घरों पे वो लौट गए। और इसके बाद इंतजामिया ने लोगों को कुछ राहत देने का फैसला किया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस गैर समाजी अनासिर पर नजर बनाए हुए हैं और दफा 144 ताहाल नाफिज है। मैं गुजारिश करूंगा मीडिया के ज़रिए के जो भी इस वक्त हालात हैं उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए, जनाब 2 दिन बाद यहाँ ईद का मसला है, यहाँ इस वक्त यात्रा का मसला है। तो मेरी गुजारिश है जनाब गवर्नर इंतज़ामिया से कि यहाँ पर ईद के मसले में यहाँ को अच्छे तरीके से, जब इस वक्त सिक्योरिटी ने बहुत अच्छे तरीके से वो लगी हुई है, हमें नमाज अदा की बड़े आराम से, हमें कोई किसी ने नहीं रोका। तो मेरी गुजारिश है ईद के दिन भी इन लोगों को आने दीजिए, यहाँ पर नमाज पढ़ें, ताकि उन लोगों को ये शिकवा ख़त्म हो जाए कि हमें किसी बाहर से कोई सिक्योरिटी आई है वो हमें रोकेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद रियासत में दफा 144 नाफिज है। स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद कर दी गई थी। अब धीरे धीरे हालात पटरी पर लौट रहे हैं। तालीमी इदारे और कारोबार मरकज़ खुल रहे हैं। वहीं पर जम्मू के कठुआ और सांबा में आज स्कूल और कॉलेज खुले। इसके अलावा जम्मू रीजन के 8 जिलों में अभी भी स्कूल बंद है। साथ ही उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में आज दुकानें भी खुली। इन दिनों में इन हालातों के अंदर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। लोग अपने काम में मसरूफ़ है। आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट खदमात भी बहाल कर दी गई है। प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां सड़कों पर चलती नजर आईं, ताहम मोबाइल और इंटरनेट खदमात अभी भी बंद है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए इंतजामी सतह पर कोशिश तेज हो गई है। इस सिलसिले में गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकारों में विजय कुमार और के शर्मा के अलावा फारूक खान ने राजौरी और पुंछ का दौरा किया। इस दौरान पुंछ जिले के मुअज़्ज़िज़ शहरियों के साथ साथ उन्होंने मीटिंग की और हालात पर बातचीत की। इस मौके पर मौजूद सिविल सोसाइटी के अरकाना ने पूछा कि पुंछ के लोग हमेशा मुल्क के लिए खड़े रहे हैं और वे जिला पुंछ में अमन बनाए रखने और आपसी भाईचारे के साथ साथ फिरका वाराना हम आहंगी को बढ़ावा देने में यकीन रखते हैं। वहीं लोगों ने मांग की है कि ईद उल अजहा त्यौहार के मद्देनज़र ज़रूरी सामान की फराहमी यकीन बनाई जाए। सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए सलाहकारों ने उन्हें यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और उनकी सभी वाजिब मांगों को नोट किया गया है और जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकारों ने पुंछ इंतजामिया के साथ भी मीटिंग की, जिसमें फौज, पुलिस और जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव भी मौजूद रहे, जिसमें कई फैसले लिए गए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से पहला खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने रियासत के मौजूदा मसलों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दफा 370 और 35A से जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियत वाली अपनी कौम पर इस तकरीर में अलहदगी पसंद, कुनबा परवरी और दहशतगर्दी पर करारा हमला किया। पैगाम साफ था, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को इन तीनों से आजादी मिल जाएगी। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की साजिशों का भी जिक्र किया। कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब कश्मीर के ही मुहिब्बे वतन दे रहे हैं। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की कुछ आला शख्सियात का भी जिक्र किया। सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाबों का भी जिक्र किया, जो जिंदगी की आखिरी सांस तक मुल्क में एक विधान एक निशान के लिए लड़े। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। लाल किले से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लाल चौक वाली तकरीर में इन शहीदों का भी जिक्र था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पुंछ जिले के मौलवी गुलाम दीन, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में भारतीय सेना को बताया था, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। लद्दाख के कर्नल सोनम वांगचुक, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी, उन्हें महावीर चक्र दिया गया था। राजौरी की रुखसाना कौसर, जिन्होंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था, उन्हें भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पुंछ के शहीद औरंगजेब, जिनकी पिछले वर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भर्ती होकर
देश की सेवा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 370 वाले उस नस को ही काट कर हमेशा के लिए अलग कर दिया है, जिससे परिवारवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को ऑक्सीजन मिलता था। ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू में पाकिस्तान से आए पनाह गुज़ीर और वाल्मीकि तबके के लोग ही नहीं बल्कि गोरखा तबके के लोग भी आर्टिकल 370 के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर कौन है ये गोरखा और कब ये जम्मू में आकर बसे, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू के गोरखा तबके के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोरखा तबके के लोग वाल्मीकि तबके और पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों की तरह ही कश्मीर में बाद में आकर बसे थे। आजादी के बाद मुल्क भर में लोग इधर से उधर हुए, जो जहां गया उसे वहां की शहरियत दे दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह थी आर्टिकल 370। जम्मू के गोरखा तबके के लोगों की माने तो आर्टिकल 370 की वजह से उन्हें गोरखा चौकीदार बनाकर रख दिया गया। जो कभी बहादुर सिपाही हुआ करते थे वो जम्मू कश्मीर में आकर चौकीदार बनकर रह गए। इस आर्टिकल की वजह से उनके बच्चों को भी पढ़ लिख जाने के बावजूद चौकीदारी ही करनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रियासत के दूसरे लोगों की ही तरह इन लोगों को भी सारे हुकूक मिल सकेंगे। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम मोदी साहब के, क्योंकि हमें रोशनी मिली। अब हमारा तो काफ़ी बुढ़ापा आ गया, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अच्छा दिन आएगा। नौकरी के लिए अर्जी भी नहीं दे सकते थे, कहीं लाइन में नहीं लग सकते थे। अब उम्मीद है कि वो अर्जी भी दे सकेंगे, लाइन में लगेंगे और उन्हें नौकरियां भी मिलेंगी। हम गोरखे जो हैं दिवाली दशहरा में बहुत खुश होते हैं और बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं, लेकिन 5 अगस्त का दिन जो है वो मोदी साहब ने हमें ऐसा प्रोवाइड कर दिया है कि वो हमारे लिए गोरखों का त्यौहार दिवाली दशहरा से भी बढ़कर है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर नेपाल के गोरखा जम्मू में कैसे आकर बसे। दरअसल राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह की शादी नेपाल के राजा की बेटी से हुई थी। नेपाल के राजा ने अपनी बेटी की हिफाजत और देखभाल के लिए फौज की एक टुकड़ी उनके साथ भेजी थी, जिसे बॉडीगार्ड फौज के नाम से जाना जाता था। साल 1962 में इन लोगों को जम्मू के एक इलाके में बसाया गया और इनकी बस्ती को गोरखा नगर नाम दिया गया। आज इनकी तादाद तकरीबन 2500 के आसपास है। जम्मू के अलावा पुंछ, बस्ती, उधमपुर, कटरा, राजौरी और सुंदरबनी जैसे इलाकों में भी गोरखा बस्तियां बसाई गईं। कुल मिलाकर इनकी तादाद 30 से 40 हजार बताई जाती है। 6 दहाइयों से बसे गोरखे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला शाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ जी, ये आर्टिकल हटने के बाद ये ऐसे ही मतलब जो मेरे भाई बंधु हैं उनको अच्छे से जॉब मिल पाएगी यहाँ आर्मी में, क्योंकि पहले जो था कि मतलब रिक्रूट नहीं हो पाते थे हम, तो अभी मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा और अच्छे से कर पाएंगे। और हमारे लिए ही नहीं सबके लिए अच्छा है, और जो हमारी जो गोरखा कौम है इनके लिए भी बहुत मतलब खासकर हमारे लिए हमें कुछ नहीं मतलब बेनिफिट मिलता था। यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में और ऐसे ही काम करते थे, मोमोज वगैरह बनाना, ये करना वो, कोई नौकरी जॉब नहीं मिलती थी। हमें बहुत खुशी है कि ये 370 धारा टूट गई है। इस जो पहले इसकी वजह से हमारे घर वाले कोई नौकरी नहीं कर सकते थे, उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट चाहिए होता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। गोरखा तबके के लोगों के साथ साथ वाल्मीकि और पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि 6 दहाइयों से इनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क के नाम अपने पैगाम में इस बात का जिक्र किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और यही वजह है कि बॉलीवुड को ये जगह बेहद पसंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने पैगाम में कश्मीर और सिनेमा के रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे आर्टिकल 370 और दहशतगर्दों ने इस रिश्ते में दरार डाली थी। वजीर आजम मोदी ने उम्मीद जताई है कि अब कश्मीर एक मरतबा फिर से फिल्मों की शूटिंग का इंटरनेशनल हब बन जाएगा। कश्मीर की सूरत जन्नत के करीब थी, उस कश्मीर से चैनो अमन दूर होता चला गया, को बारूद की बू ने बर्बाद कर दिया। दानों ने उस तस्वीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सेपरेटिज्म के सिलसिले में बदल दिया गया। धीरे दहशतगर्दी और आर्टिकल 370 के साए ने फिल्मी दुनिया को कश्मीर की वादियों से दूर कर दिया। जुमेरात को मुल्क के नाम पैगाम में वजीर आजम ने उम्मीद जताई है
जबकि हालात बेहतर होने पर कश्मीर एक मर्तबा फिर से फिल्मों की शूटिंग का मरकज बन जाएगा। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर पसंदीदा जगह थी। उस दौरान शायद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शूटिंग न होती हो। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शूटिंग करने आएंगे। हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और तमिल फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश के बारे में, फिल्म की शूटिंग से लेकर थिएटर और अन्य साधनों की स्थापना के बारे में जरूर सोचें, उसको प्राथमिकता दें। कश्मीर एक खूबसूरत लोकेशन ही नहीं बल्कि खुद एक किरदार है। आर्टिकल 370 का दी एंड हो जाने के बाद उम्मीद है कि कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद वजारत अक़लियती उमूर ने ऐलान किया है कि वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कैंप लगाने जा रहा है। कैंप में तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी और मिनिस्ट्री के दूसरे मंसूबों को भी नाफिज किया जाएगा। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जा रही स्कीमों का सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा मिले। इसके अलावा हॉस्टल, लड़कियों के कॉलेज जैसी तंजीमें भी बनाई जानी हैं। इन इलाकों में विकास प्राथमिकता के आधार पर हो पाएगा, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे और भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों, वो होंगी। देखिए, हमारी कोशिश है, नंबर 1 हमारी कोशिश है कि जो बच्चे बच्चियां हैं जो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही थी वो फ़ौरन उसको युद्ध स्तर पर मिले। हम कैंप लगाने वाले हैं, लेह में लगाएंगे, करगिल में लगेगा, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, श्रीनगर वगैरह में भी। साथ ही साथ जो है वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हुनर हब हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण हो सके ताकि लोग रोज़गार और रोज़गार से जुड़ सकें। और वक्फ एक्ट जैसे वहाँ लगते हैं बड़े ह्यूज वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर उसका निर्माण, उस पर अस्पताल बन सकें, उस पर स्कूल बने, कॉलेज बने, इसके लिए भी हम उनकी मदद करेंगे।